बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 3। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 3 का आगाज़ हो चुका है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इस वीडियो में मैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करूँगा अगर आपने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई करना है, और आपके साथ लिंक शेयर करूँगा कि कौन से लिंक जो है आपने क्लिक करना है और आपके सामने जो पूरी इंफॉर्मेशन है लैपटॉप स्कीम से रिलेटेड वो आएगी। सो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। फ़ेज़ 3 इसका आगाज़ जो है एज़ आई सेड के हो चुका है। इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है और बहुत से स्टूडेंट इस लैपटॉप स्कीम के लिए वेट कर रहे थे और ये फ़ेज़ 3 पेंडिंग पे थी। लेकिन अब एक अच्छी न्यूज़ है, ऑफिशियल डेट जो है अनाउंस हो चुकी है। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में फ़ेज़ 3 लैपटॉप के लिए, अब आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आपका डेटा जो है एचईसी के पास जाएगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका डेटा एचईसी के पास जाएगा। फिर एचईसी जो है लिस्ट बनाएगी। एचईसी मींस हायर एजुकेशन कमीशन, और आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में लिस्ट्स भेजेगी। फिर आपका फोकल पर्सन उस डेटा को वेरीफाई करेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगा। बिकॉज़ जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो एचईसी जो है एक लिस्ट बनाएगी और वो लिस्ट आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी। आपका जो फोकल पर्सन होगा यूनिवर्सिटी का वो जो है उस डेटा को वेरीफाई करेगा और फिर वही फोकल पर्सन एक और लिस्ट बनाएगा, दोबारा से एचईसी को भेजेगा। और इस तरह जो लिस्ट होगा जब एचईसी के पास जाएगी, फिर आपको उन बेसिस पे जो पीएम लैपटॉप हैं वो अलॉट होंगे। अब तक प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में 5 लाख लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और इस फ़ेज़ 3 में 1 लाख और लैपटॉप्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे और मेरिट लिस्ट पे होंगे। ठीक है, और इसमें 100 प्लस जो है यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड की गई है और इसकी आखिरी डेट 30 जून 2023 है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी आखिरी डेट जो है 30 जून 2023 है। अब आते हैं अपने जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब आप लिंक ओपन करेंगे, वो लिंक कौन सा है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो आपने सेम टू सेम इसी को लिखना है गूगल पे और आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा। HTTPS फिर डबल डॉट फिर डबल स्लैश फिर PMYP उसके बाद डॉट फिर GOV फिर डॉट फिर PK। सो ये लिंक है, इसको आपने सेम टू सेम लिखना है और आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है आपके सामने कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें चारों सूबों के साथ साथ AJK और किलगित को भी जो है शामिल किया गया है। सो आप उसको भी जो है देख सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इंक्लूड है या नहीं। टू सर्च द नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एज आई सेड कि जब HEC लिस्ट बनाएगी, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो HEC लिस्ट बनाएगी और आज जो लिस्ट है वो आपके यूनिवर्सिटी के पास आएगी। जो आपका फोकल पर्सन होगा यूनिवर्सिटी का वो उस दोबारा जो है लिस्ट बनाएगा और सेम फिर वही लिस्ट जो है HEC के पास भेजेगा। लेकिन जो फोकल पर्सन लिस्ट बनाएगा वो आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखेगा और साथ में लाइक CGPA GPA ये जो है मैटर करते हैं। और ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन भी। बहुत द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट ने अपनी CNIC जो है सबमिट करनी है, अपना मोबाइल नंबर सबमिट करना है और अपना एड्रेस देना है। ऐसा नहीं कि आप अपने भाई का एड्रेस दे रहे हो, भाई का फ़ोन नंबर दे रहे हो या भाई की CNIC दे रहे हो या अपने पेरेंट्स के। सो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सब कुछ अपना सबमिट करना है, क्योंकि इसी CNIC मोबाइल नंबर और एड्रेस पे या रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो है आपका आगे डेटा जो है मतलब डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो होगी। अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो चांसेस है कि आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं।
उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई इशू है, एसएमएस रिसीव नहीं हो रहे, तो आप इस पे डायरेक्ट अप्लाई करें PMYLS पे, ठीक है, @hec.gov.pk। और अगर आप सारी जगहों से मायूस रहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इनके फ़ोन नंबर पे रब्ता करें या इनके मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है इस वीडियो की एंडिंग होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई करूँ। और साथ में मैं वो लिंक भी पेस्ट कर दूँगा जो मैंने यहाँ लिखा है, https://PMYP:/government.pk। तो ये लिंक भी मैं जो है पेस्ट कर दूँगा। आपने वहाँ से जाके जो है डायरेक्ट अप्लाई करना है अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है एलिजिबल है या नहीं है। अपना CGPA देखे, GPA देखे, ठीक है, और अपने फोकल पर्सन से रब्ता रखे कि जो मेरी GPA है या CGPA, क्या इस CGPA GPA पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।